अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ, और ख़ास कर कुछ टॉप कॉइन्स के साथ जिनके ज़रिए आप इस ऑल्ट सीज़न के अंदर मैसिव गेंस एंड मैसिव प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो की हालात वाक़यात की बात करूँ, अभी इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 23 जुलाई की शाम 7:30 बजे का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। एंड मार्केट्स जो हैं यूएसए की भी ओपन हो चुकी हुई हैं, वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और क्रिप्टो की हालात वाक़यात की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, मार्केट कैप की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, तो इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो 3.86 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें 1.94% की मामूली सी कमी हुई है। साथ ही अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूं, तो हम स्टिल अभी ग्रीड के अंदर जो है ट्रेड कर रहे हैं। और फॉर द प्रीवियस क्वाइट सम टाइम एंड क्वाइट सम डेज़ हम जो है वो ग्रीड के अंदर ही जो है बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये 4 ईयर का बीटीसी का जो साइकिल है उसका आखिरी साल चल रहा है और उसका आखिरी कुछ मंथ्स चल रहे हैं, तो आपको पता है इसके अंदर पीक साइकिल का टॉप लगता है। ऑल्ट कॉइन्स अपनी मैसिव रैलीज जो देते हैं, और ऑल्ट कॉइन सीज़न की ही बात कर लें, अगर इसके इंडेक्स की बात करूं तो देखें कि हम कैसे बिटवीन द लाइन हम 45 के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि हमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर किस तरह जो है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसा फ्लोट इन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें साइन आउट और पॉजिटिव जो हैं चीज़ें हमें साइन दे रही हैं कि हमें अच्छा क्रिप्टो का वक्त भी एक अच्छा आ गया हुआ है। और ये जो आने वाले जो खासकर 3-4 मंथ्स हैं, हम बहुत ज़बरदस्त रैली और बीटीसी का टॉप भी देखेंगे। और बीटीसी की बात ही करूँ तो आज 1,18,000 के ऊपर में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कि जो मैंने आप लोगों को रेंज बताई हुई है 1,16,000 से 1,20,000 के अंदर अंदर ये आराम से ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के अंदर ये सुकून से कंसोलिडेट कर रहा है। जितना ये कंसोलिडेट कर रहा है और उस दौरान ऑल्ट कॉइन्स में जितना पैसा आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूव है कि हम ऑल्ट सीज़न को अपना प्रॉपर जो है वो आता हुआ देख रहे हैं। मतलब शुरू तो हो चुका हुआ, और ज़ाहिर बात है ऑल्ट सीज़न अभी भी कुछ जो है ख़ासकर ऑनलाइन यूट्यूब पे और ख़ासकर जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं ऑल्ट सीज़न शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है। अरे भाई लोग, मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले बता दिया कि ऑल्ट सीज़न काफ़ी देर का शुरू हो चुका हुआ है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बीटीसी डोमिनेंस दिखाई है और जिस तरह आप लोगों को सारे सिचुएशंस बता रहा हूँ, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट में देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट एंड तक वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि किस तरह जो है हमने किन टॉप कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना है और कितना हमें गेन मिल सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट में देखिएगा, आप लोगों को प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस का और मार्केट साइफर एनालिसिस का आइडिया हो जाएगा। थैंक यू। बीटीसी की आप लोगों के साथ बात करूं तो इसकी 24 आवर और 7 डे की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल न्यूट्रल और नॉर्मली जा रही है। अलबत्ता इथेरियम की वीकली परफॉर्मेंस ज़बरदस्त जा रही है। अलबत्ता थोड़ा बहुत अब रिट्रेस लेने के लिए तो नीचे आएगा ही, 1.37% की कमी हुई है। एक्सआरबी भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ऑलमोस्ट 6% का इसमें भी कमी हो चुकी हुई है। तो थोड़ा बहुत जो है वो ये जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं थोड़ी बहुत जो है करेक्शन ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब अभी मैसिव रैली आने वाली है इनके अंदर फर्दर लेग अप आएगी, इसके अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। और जो कुछ कॉइन जिनका मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आया हूँ आज, उसके अंदर तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, एक तो एवेक्स कॉइन है। आप लोगों को पता है एवेक्स जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, वो ज़्यादा फोकस करता है स्पीड डिफाई के ऊपर, सबनेट्स के ऊपर, एंटरप्राइज अडॉप्शन के ऊपर। और दूसरा कॉइन मैं आप लोगों के लिए जो लेके आ रहा हूँ वो है, उसका नाम है आईसीपी, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल जो है आईसीपी। आप लोगों को पता है आईसीपी किसके ऊपर एम कर रहा है? इट एम्स टू रिप्लेस सेंट्रलाइज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटेशन एंड स्टोरेज। तो ये आपको पता है जो दो टॉप कॉइन्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, मैं इनसे पूरी उम्मीद हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो आने वाली है, जो मतलब जो पीक चल रहा है इसके अंदर, खासकर इस ऑल्ट सीज़न में ज़बरदस्त किस्म की रैली देने वाले हैं। एवेक्स की बात ही कर लूँ तो आप लोगों को पता है कि ये नेटवर्क एंड फ़ी एंड सिक्योरिटी के अंदर भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू पे फॉर ट्रांजेक्शन फ़ीस। इट इज़ ऑल्सो बर्न टू रिड्यूस सप्लाई एंड सिक्योर द नेटवर्क वाया स्टेकिंग बाय वैलिडेटर्स। फिर गवर्नेंस के अंदर भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर वोटिंग ऑन प्रोटोकॉल अपग्रेड्स एंड सबनेट मैनेजमेंट। फिर सबनेट एंड कस्टम ब्लॉकचेन के अंदर ये यूज़ होता है। इट अनेबल्स क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन, जिस तरह के गेमिंग हो गए, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस हो गए। डिफाई पेमेंट में भी यूज़ होता है, जिस तरह पावर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिफाई एप्स, एग्जांपल आवे, ट्रेडर जॉय। एंड क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स के अंदर भी यूज़ होता है, एग्जांपल एएनजी बैंक जो हो गया। फिर रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर इसकी सर्टेन यूजेस एंड टोकनाइजेस एसेट्स। इट टोकनाइजेस एसेट्स लाइक प्राइवेट इक्विटी, सिटी ग्रुप हो गया, एंड ट्रेजरी बिल्स हो गए, फ्रैंकलिन
टेम्पल्टन हो गया, ये तो एवेक्स की अच्छी खासी यूजेस हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ आईसीपी की बात करूँ तो इसको लेके मैं क्यों इतना ज़्यादा बुलिश हूँ, इसकी भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सबसे पहले तो गवर्नेंस एंड स्टेकिंग की बात कर लूँ, इट इज़ स्टेक्ड इन द नेटवर्क नर्वस सिस्टम। एनएनएस के अंदर जो है ये स्टेक होता है टू वोट ऑन प्रपोजल्स एंड अर्न रिवॉर्ड्स। फिर उसके अलावा इट इज़ अ फ्यूल फॉर कंप्यूटेशन, it is burned to create cycles which power smart contracts in a reverse gas model। मतलब यूज़र जो है वो बिल्कुल भी इसकी फ़ी जो है वो नहीं देता। फिर सेंट्रलाइज क्लाउड की बात कर लूँ, इट होस्ट टेम्पर प्रूफ वेबसाइट्स, एआई मॉडल्स। फिर इसके अलावा एंटरप्राइज ऐप्स को होस्ट भी करता है विदाउट ट्रेडिशनल सर्वर्स। एग्जांपल कैन हो गया, लिंक्डअप हो गया। फिर क्रॉस चेन इंटरपेरेबिलिटी इसके अंदर होती है, और इट ट्रस्टेडली जो है ये इंटरेक्ट करता है बिटकॉइन से, एथेरियम से, वाया चेन की टेक। और इसके अलावा वेब 3 एंड डाउस की बात करूँ तो इट सपोर्ट्स सेंसरशिप, रेजिस्टेंस सोशल मीडिया, DSCVR हो गया। एंड इसके अलावा कम्युनिटी ओन डैप्स जो हो गई उनको भी है जो है सपोर्ट करते हैं via SNS डाउस। तो ये दो टॉप इतने ज़बरदस्त कॉइन हैं जिनको मैं इस जो मतलब ऑल्ट सीज़न चल रहा है इसके अंदर मैं मैसिव परफॉर्म करता हुआ देख रहा हूँ। और सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ और BTC के हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता हूँ, और मार्केट साइफर के भी आप लोगों को इंडिकेटर की एनालिसिस बताता हूँ। तो हम वीकली के ऊपर आ जाएँ, BTC के ऊपर। आप लोग ये देखिए कि अगर BTC की अगर मैं वीकली परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस टाइम आप लोग ये देखिए कि पिछली अलबत्ता जो कैंडल थी वो क्लोज़ हुई थी अपना रेड के अंदर, लेकिन इस कैंडल के अंदर जो ये मतलब जो मंथ चल रहा है इसके अंदर दोबारा हम जो है वो ग्रीन के अंदर और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि BTC की स्ट्रेंथ शो कर रहा है। क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर एक वीकली रेड कैंडल बड़ी बंद होती है, उसके बाद हम एक ड्रेस्टिक फॉल लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये बुल मार्केट का पीक चल रहा है और BTC अपने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाई जा रहा है, तो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है कि BTC जो है वो यहाँ से ड्रेस्टिकली फॉल नहीं कर रहा और अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे हुए। मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ, आप लोगों को पता है ये इंडिकेटर मैं अपने हर वीडियो के अंदर यूज़ करता हूँ। ये इनको क्रेडिट देना चाहिए अपना यूट्यूबर जो हैं क्रिप्टो फेस, जो बहुत ज़बरदस्त और हैवी किस्म के फ्यूचर ट्रेडर हैं, जिन्होंने ये इंडिकेटर बना के आसानी कर दी है और यहाँ आने वाली मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि क्या बुल रन शुरू होने वाला है, क्या बियर मार्केट शुरू होने वाली है, और क्या अगली वाली मूव्स आने वाली हैं। आप सर्टेन टाइम फ्रेम्स के ऊपर इसको एनालिसिस कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं आप लोगों को ये नहीं रिकमेंड करता कि आप लोग सीधा जाके बाई कर लो। अलबत्ता आप लोग मेरी वीडियो शुरू से एंड तक सारे देखेंगे तो आप लोगों को आराम से इस इंडिकेटर के एनालिसिस के थ्रू पता लग जाएगा कि आने वाली मूव जो है वो BTC और बाकी कॉइन्स में क्या आने वाली है। सो स्टे ट्यून और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर वीकली के ऊपर मार्केट साइफर की बात करूँ ना, तो आप लोग देखिए कि अलबत्ता जो मनी फ्लो है, ये मनी फ्लो इंडिकेट करता है कि मार्केट में पैसा निकल रहा है या आ रहा है। तो जितना ये ग्रीन के अंदर इस जीरो लाइन से ऊपर तक जब ये चल रहा होता है, इसका मतलब है कि मार्केट में अच्छा खासा पैसा आ रहा होता है। और ये जो लाइन होती है ये VWAP होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्रोफाइल। ये आप लोगों को बता रही होती है कि वॉल्यूम जो है मार्केट से निकल रहा है या आ रहा है। और VWAP जो है उसको हम सेकेंडरी मतलब इसको जो है रैंक करते हैं। फर्स्ट मेन हमारा ये मनी फ्लो होता है, जितना मार्केट में पैसा आता है उससे हम आइडिया लगाते हैं कि सरमायाकारी आ रही है। और मनी फ्लो को देखें तो ये ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है कि हम अच्छा खासा बुल मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ पे अभी तक हमें रेड डॉट प्रिंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जब ये VWAP जो है ये जीरो लाइन से क्रॉस ओवर नीचे को लेगा तो हम इस मार्केट साइफर इंडिकेटर पे एक रेड डॉट प्रिंट होता हुआ देख सकते हैं। तो जब भी रेड डॉट प्रिंट होता है तो हम ड्रेस्टिक मूव एक नीचे की तरफ करेक्शन लेते हैं। तो जब तक ये रेड डॉट प्रिंट नहीं हो रहा मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ BTC को लेके। और अगर ख़ासकर अगर इसके बाकी टाइम फ्रेम्स में से अगर मैं आप लोगों के साथ इसकी 3 डे के चार्ट की बात करूं तो 3 डे के ऊपर अगर देखा जाए तो अलबत्ता रेड डॉट एक प्रिंट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी BTC जो है वो ग्रीन के अंदर ही परफॉर्मेंस हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन जा रही है। और अलबत्ता रेड डॉट प्रिंट हुआ है, मनी फ्लो भी नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी हैवी क्रैश नहीं आया। ये साइन शो कर रहा है कि बुल मार्केट की स्ट्रेंथ हमें ये सारी चीज़ें शो आउट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक अच्छी चीज़ है। और अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ की टारगेट्स और कुछ की एरियाज़ की बात करूं और आप लोगों को BTC के ऊपर जो है वो डेली का चार्ट भी दिखाता जाऊं, तो डेली के चार्ट पे ऊपर मैं थोड़ा सा बेरिश हो रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि थोड़ी बहुत करेक्शन नीचे की तरफ BTC ले सकता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर देखा जाए तो और मार्केट साइफर में आप लोगों को दिखाऊं तो रेड डॉट बना उसके बाद स्लो नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा जो है वो करेक्शन दिया, लेकिन ये मनी फ्लो स्टिल जो है ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मनी फ्लो ने एक होप दी हुई है कि हम जो है ज़्यादा फॉल नीचे नहीं ले सकते। अलबत्ता अगर ये जो रेड कैंडल है ये ज़्यादा नीचे की तरफ बेरिश क्लोज होती है तो फिर मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा BTC को रिट्रेस लेता हुआ और करेक्शन लेता हुआ देख सकता हूँ। अगर वो करेक्शन आती है, वो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ माइक्रो लेवल दिखा देता हूँ फिर पुल करके, और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो मूव कहाँ से कहाँ तक हो सकती है।
तो अगर शॉर्ट टर्म के अंदर BTC नीचे की तरफ करेक्शन लेने आता है तो आप लोग ये देखिए कि 618 और 65 का लेवल 1,13,000 से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे 618 का लेवल है और नीचे 886 और 786 का लेवल 1,09,000 से 1,10,000 मतलब। और साथ ही यहाँ पे 1,10,000 पे 1,10,800 पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखिए कि 786 का लेवल बड़ा क्रूशल बैठा है। यहाँ पे 50 EMA की सपोर्ट भी बैठी हुई है। तो 1,09,000 से लेके 1,10,000 तक जब भी आप लोगों को BTC दिखे तो आप यहाँ पे इसको अच्छा खासा परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस भी दे सकते हैं। और अगर कुछ की एरियाज़ ऊपर वाले टारगेट्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो वो मैं अभी भी जो देख रहा हूँ ऊपर वाले टारगेट्स, और आप लोगों को वो जो टारगेट्स दिखाता हूँ वो ऑलमोस्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर अगर जाता है तो 1,27,000 से लेके 1,30,000 वाला एरिया, यहाँ पे 1.618 लेवल जो है बैठा हुआ है। तो 1,27,000 से 1,30,000 ऊपर वाला टारगेट हो सकता है। अलबत्ता हमें 1,23,000 को एक स्ट्रॉन्ग मनी फ्लो के साथ और वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना पड़ेगा वीकली और मंथली के ऊपर। तो ओवरऑल सिचुएशन मतलब बिल्कुल न्यूट्रल जा रही है, BTC के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एथेरियम की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, और एथेरियम को सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को वीकली के ऊपर दिखाऊं तो वीकली जो है आपको पता है कि इसने जो अपना रिसेंटली जो इस दिसंबर 2024 के ऑल सीज़न में एक अपना एक हाई लगाया था 4,100 का, ऑलमोस्ट वहाँ से इसने 1384 के लो तक जो इसने मतलब करेक्शन लिया, वो उसकी जो ये 886 का लेवल बनता था ना 3800 वाला, ये आप देख रहे हैं 0.886, ये 886 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशल था। और आप लोग देखिएगा यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म करेक्शन मिल रही है, लेकिन मनी फ्लो जो है वो ग्रीन के अंदर क्रॉस लेने की कोशिश कर रहा है और ग्रीन में क्रॉस हुआ भी है। और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ, ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रही है, जो ब्लू है ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं वीकली को देख के बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो अगर ये मंथली की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ एथेरियम की, तो आप लोग ये देखिए कि मंथली के अंदर हमें ये जून के महीने में एक फ्रेश डॉट प्रिंट होता हुआ ग्रीन दिखाई दिया। तो जब भी ये ग्रीन डॉट प्रिंट होता है, आप हिस्ट्री में मार्केट सेफर उठा के देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं। जब ये ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ था इसके बाद एक बहुत ड्रास्टिक मूव शुरू हुई थी, लेकिन ये मूव्स कुछ मंथ लेती हैं प्ले आउट होने में और बड़ी मूव्स हमें ऊपर की तरफ देती हैं। तो अभी ये फ्रेश ग्रीन डॉट मंथ के ऊपर प्रिंट हुआ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश शो कर रहा है। और वीकली की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, और वीकली के ऊपर आप लोगों के सामने जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि फ़्रेश ग्रीन क्रॉस ओवर लिया। अलबत्ता 886 से अगर हम रिट्रेस लेते हैं और नीचे की तरफ अगर करेक्शन लेने आते हैं तो क्या लेवल हो सकते हैं जहाँ से जो है एथेरियम दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो उठ सकता है। तो अगर 3 डे के चार्ट के ऊपर आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो अलबत्ता मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा ओवरबॉट होता जा रहा है, लेकिन ये मनी फ्लो दोबारा ग्रीन में जाने की और क्रॉस ओवर लेने की कोशिश कर रहा है। और वी वॉप अलबत्ता ये नीचे जीरो लेवल लाइन से क्रॉस ओवर लेके नीचे के आने की तरफ कोशिश कर रहा है, जो कि एक रेड डॉट प्रिंट हो सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्मॉल करेक्शन तो आ सकती है मार्केट के अंदर। और अगर वो करेक्शन आती है तो वो क्या क्या लेवल हो सकते हैं, तो ये मैंने फेब लेवल पुल्स किए मैं। तो ये जो 618 और 65 का लेवल है ना, साथ ही 0.5 का लेवल, ये मतलब आप कह लें कि 3,000 से लेके 3200 वाला एरिया। यहाँ पे आप कह लें 65 से लेके 0.5 की फिप लेवल की यहाँ पे मल्टीपल लेवल बैठे हुए हैं। पर ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हैं ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, और जो कि 2969 से लेके 3158 के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा चले जाएँ तो 886 का लेवल और 786 का लेवल, मतलब तकरीबन 2700 से 2800 वाला एरिया, और साथ ही 2600 से 60 वाला एरिया, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल बनता है। और यहाँ से तो बाउंस करेगा ही करेगा जब भी आएगा। तो लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हम 3000 2900 वाले एरिया से ही बाउंस लेके अच्छा खासा एक न्यू हाई लगाने की कोशिश करेंगे एथेरियम के अंदर नीचे की तरफ अगर आता ही है। और अगर डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ इसके ऊपर बात करूँ, तो डेली के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एथेरियम दिखाऊं, तो आप लोग ये देखिए कि जिस तरह ये RSI है, आप देखिए कि किस तरह ये ओवरबॉट हो चुकी हुई है। ये ग्रीन के अंदर शो कर है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी हुई है। एथेरियम नॉन स्टॉप पंप लेता रहा, तो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आनी थी। और ये 2 रेड डॉट प्रिंट हुए हैं। मनी फ्लो अलबत्ता स्टिल ग्रीन में फ्लोट कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन तो नीचे की तरफ लेगा ना। तो कुछ नीचे टारगेट्स आप लोगों को बता दिए हैं। और अगर ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो वो मेरे लिए सेम ही है, 4100 वाला एरिया जो इसने 2024 के दिसंबर में बनाया था, साथ ही ऑल टाइम हाई अपना 4900 वाला ऑलमोस्ट एरिया। इन दोनों लेवल्स को मैं जल्दी एथेरियम में आता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमें वीकली और मंथली क्लोज इस 38 वाले 100 वाले जोन से ऊपर करनी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो बात होगी एथेरियम की, लेकिन मैं ओवरऑल फिर भी इसको लेके बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हमने हाई लगाना ही लगाना है एथेरियम के अंदर। बाकी जो मैंने आप लोगों के साथ 2 टॉप पॉइंट बताए थे, जो आप लोगों को बता रहा था जो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो एवेक्स की बात कर लें, तो एवेक्स जो मैंने आप लोगों को इसकी यूजेस बताई हैं। और अगर प्योरली टेक्निकल्स की अगर बात करूँ और मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ, तो एक किस्म की यहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस वीकली के ऊपर फ्रेश फॉर्म हुई है। ग्रीन डॉट फ्रेशली फॉर्म हो चुका हुआ है।
तो जैसी एवेक्स जो है ये 50 EM है येलो वाली लाइन, और ये वाइट वाली लाइन जो है 200 EM है। तो जैसे ही आप लोग कह लें कि अभी इसको 50 EM से थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल रही है, और जैसे ये 29 वाले डॉलर को क्रॉस करेगा सीधा इसने 38 पे शूट आउट करना ही करना है। और अगर आप लोगों को मंथली चार्ट को दिखाऊं तो मंथली देखिए फ्रेश एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होने वाली है, और मार्केट साइफर के ऊपर भी देखा जाए तो वीवा ऊपर की तरफ कर्व कर है, तो और मोमेंटम भी नीचे काफ़ी ओवर सोल्ड हुआ है। तो मैं यहाँ से ये एक्सपेक्ट करूँ कि एवेक्स हमें एक बहुत बड़ी ऊपर की तरफ रैली दिखाएगा। और अगर ऊपर वाले कुछ टारगेट्स की बात करूँ, एवेक्स अगर यहाँ से सीधा उठता है और ऊपर जाता है सीधा सीधा, तो ये मैंने उससे कुछ टारगेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे। और मैं इसके अंदर जो पोटेंशियल देखता हूँ ना, यहाँ पे जो इसने मतलब यहाँ से सीधा जो है वो शूट आउट करेगा, वो आराम से आप लोगों को $55 तक तो आराम से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 133%, मतलब डबल पैसा तो इसने आपका करना ही करना है। लेकिन जो बहुत ज़बरदस्त ऑल सीज़न चल रहा होगा तो मैं इसको $100 एवेक्स के लिए कोई इशू नहीं है। 300% का पंप लेना इसके लिए कोई भी मसला नहीं है एवेक्स के लिए, जितनी इसकी प्रैक्टिकल यूजेस हैं। तो ये आप लोगों को ज़बरदस्त जो है वो गेंद दे सकता है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि एवेक्स को जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं अभी इसको कर लें, आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त रैली देने वाला है। और अगर इसके कुछ अल्टीमेट टारगेट की बात करूँ तो 150 तक भी, 140 से 150 तक भी मैं एवेक्स को जाता हुआ आराम से देख सकता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त ऑल्ट सीज़न के अंदर कमाल किस्म का परफॉर्म कर सकता है। और अगर यहाँ से इसकी अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से अगर ये अपना हाई लगाता है तो सीधा सीधा आप लोग ये कह लें 140-50 तक भी जाता है, तो ऑलमोस्ट 400-500% की 500% एवेक्स आपको अच्छा मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट्स जनरेट करके दे सकता है अगर ये 146 से 150 के दरमियान टच होता है। तो एवेक्स के लिए कोई भी मसला नहीं है। और सारे चार्ट्स मंथली की बात करूँ आप लोगों के सामने मैंने वीकली का चार्ट भी दिखाया है फ्रेश, इसके अंदर जो है वो मार्केट साइफर के अंदर बुल डिप परफॉर्म हुई है। और ये भी सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही हैं पॉजिटिव मूव के लिए एवेक्स के अंदर। और 3 डे के चार्ट की बात करूँ इसमें भी मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं सारी चीज़ें देख के एवेक्स को भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और जाते जाते ICP इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल की बात करूँ तो इसके भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूजेस हैं, और बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स भी इसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और मैं तो खासकर इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ, क्योंकि अगर सबसे पहले आप लोगों के मंथली की बात करूँ, मंथली भी इसके अंदर एक फ्रेश जो है वो ग्रीन डॉट फॉर्म हो रहा है। और आप लोग देखिए कि मार्केट साइफर इंडिकेटर पे कितना ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। और यहाँ पे वीवॉप जो है फाइनली जो है वो अपना जीरो लाइन से क्रॉस ओवर लेके ग्रीन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जो ICP है ये हमें बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मूव देने वाला है। वीकली चार्ट की भी बात करूँ आप लोगों के साथ, तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोग ये देखिए वीकली चार्ट के ऊपर ये किस तरह से बुल डिप फॉर्म हो चुकी हुई है ये प्रॉपर। और मनी फ्लो भी आप ये देखिए ग्रीन में ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अल्टीमेटली एक्सपेक्ट करूँ कि बहुत बड़ी रैली ICP के अंदर आने वाली है। और अगर कुछ टारगेट्स की बात करूँ अभी ICP यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से इसके लिए $15 मतलब आप कह लें 175% पम्प देना तो कोई मसला नहीं है। और $15 से $20 तो आराम से जा सकता है, मतलब 270 से 300% पम्प तो आराम से ICP आप लोगों को दे देगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं जितना इसके लिए इसको लेके बुलिश हो चुका हूँ वो मुझे ये एक्सपेक्ट करूँ मंथली चार्ट को देखते हुए। 3 डे के चार्ट भी आप देखिए तो किस तरह ही मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। और वीवॉप जो है वो ऊपर की मतलब वीवॉप थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ कर रहा है, लेकिन मोमेंटम में अच्छा खासा पोटेंशियल पड़ा है ऊपर की तरफ। तो इसका सीधा सीधा मंथली चार्ट ही खोलते हैं और मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसके कुछ टारगेट्स दिखाता हूँ कि अल्टीमेटली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना इसको जाता हुआ वो $86 तक, 80 से $90 के अंदर तो ICP आराम से जो है वो पम्प दे सकते हैं। इसमें इतना पोटेंशियल है जितने इसके यूजेस हैं। और अगर अभी यहाँ पे 5.69 पे भी बैठा हुआ है ना, यहाँ से सीधा अगर 86 तक भी ये शूट आउट मारता है और इसके लिए यहाँ पे जाना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप लोग देखिए ऑलमोस्ट 1483%, 1500% पंप ICP आप लोगों को दे सकते हैं। कैन यू गाइज इमेजिन इतना इस कॉइन में पोटेंशियल है, क्योंकि अभी आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अभी ये डेड कॉइन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन जब इसने पंप देना है तो सारे कॉइन्स को इसने पीछे छोड़ देना है। तो मैं ICP भी मेरे लिए एक हॉट चॉइस है, इसको आप लाजमी जो है परचेज़ करें, अपने पोर्टफोलियो बैग के अंदर रखें। अब यू कैन इमेजिन कि अगर $100 का भी आप ICP लेते हैं और ये आप लोगों को जस्ट 1400% भी पंप देता है तो यू कैन अर्न $1500। $100 लगा के आपका वो 1500 बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास होल्डिंग पावर होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, और जो है वो आपको होल्डिंग पावर रखनी ही पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस ऑल्ट सीज़न में मैसिव किस्म की जो है वो अर्निंग करें। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इस ऑल्ट सीज़न को लेके भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और जिस तरह से लेजिस्लेशन पास हो रही है, मैं सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक्सपेक्ट करूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ऑल्ट सीज़न में रैली आने वाली है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ये मार्केट है, इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। और जिस तरह ETF से मनी इनफ्लो हो रही है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि बड़े बड़े कॉइन में भी बहुत ज़बरदस्त और ड्रेस्टिकली पैसा भी आना ही आना है। और हम इस साल के एंड पे ज़बरदस्त किस्म की मूव्स देखने वाले हैं। और जो मैं आप लोगों को
कॉइन्स का एनालिसिस करके बता रहा हूँ दोस्तों, इनको ज़रूर अपने पोर्टफोलियोज़ में जो है वो इंक्लूड करें और होल्ड करके बैठे। इंशाल्लाह इस साल के एंड पे आप मैसिव किस्म के प्रॉफिट जनरेट करके बैठे होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो यार मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो ज़रूर ये कीजिएगा और इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, न्यू लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स और मार्केट न्यूज़ के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए और वीडियोस बाकी सारी देखती रहिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉइन्स को परचेज़ करती रहिए और टाइमली सेल कर दीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।